आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाइए और शरीर को फिजिकल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जो कि सर्दियों में बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही लाभकारी है। आपको फिट रखने में बहुत ही अहम रोल निभाएँगी। चलिए, संपूर्ण शरीर का एक्सरसाइज करवाएँगे। तो सबसे पहले पैरों में पंजे के बल ऐसे मूवमेंट करवाना है। करते रहिए, धीरे-धीरे एनर्जी आना शुरू होगा। धीरे-धीरे जंपिंग करते रहिए लगातार। ये 1 भी मिनट तो नहीं हुआ। कम से कम सभी अभ्यास को एक-एक अभ्यास को 1-1 मिनट तो बनता ही है। चलिए 1 मिनट हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप में हाथ पूरा ऊपर, पैर पीछे टच करना है। देख लीजिए। देखिए 2 मिनट हो गए हैं और 2 अभ्यास भी कंप्लीट हो गए हैं। चलिए तीसरे अभ्यास में हाथों को अपने कमर पर रख लीजिए, पैरों को सीधा सामने की ओर उठाना है। पहले धीरे-धीरे फिर उसके बाद स्पीड के साथ जल्दी-जल्दी तीन स्टेप हो गए हैं 3 मिनट में। चलिए चौथे स्टेप में कमर पे हाथ रखिए, घुटनों को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सरल प्रक्रिया है। इस क्रिया से आप अपने घुटनों को मजबूत बना पाएंगे, जिससे आपके घुटने लंबे समय तक आपको कदम से कदम मिलाकर चलने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। चार अभ्यास हो चुके हैं। पांचवें अभ्यास में पैरों में कैपिंग दीजिए और हाथों को सामने अपने लाइए। पहले दाहिने पैर पे बैठ जाइए, फिर बाएं पैर पे। चलिए 1-1 मिनट इसको भी करते हैं।
चलिए कमर पर हाथ रख लीजिए। नेक्स्ट क्रम में राइट साइड बैठ जाइए पहले। लेफ्ट साइड, फिर राइट, फिर लेफ्ट, पूरा बैठा करिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट अभ्यास की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें क्या करना है, पैरों में थोड़ी सी गैपिंग दीजिए और हाथों को ले आइए धीरे धीरे धीरे, हथेलियां इसे ऊपर की तरफ से ले आइए। काम से लगा हुआ हाथ रहना चाहिए और दूसरा पैर नीचे तक पहुंचना चाहिए। चलिए थोड़ा सा फास्ट करिए। चलिए हम लोग अगले अभ्यास की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए धीरे धीरे तिलियक ताड़ासन कहते हैं इसको। चलिए फिर दूसरी तरफ धीरे धीरे झुकिए और झुकिए और आइए और ले जाइए, पास में ले जाइए, इसे टच कर दीजिए। इस तरफ भी ऐसे ही थोड़ा सा फास्ट। चलिए पैरों को पास ले आइए। अब आगे पीछे से इसको सामने की तरफ से बढ़े हुए फैक्ट को होल्ड करने में बहुत ही अहम भूमिका। जाइए पीछे, जाइए, ले जाइए पीछे, धीरे धीरे आगे आइए। फिर से जितना हो सके पीछे जाया करिए सहज रूप से, और आगे सामने की तरफ जितना आसानी से आप आया करिए उतना करिए। चलिए थोड़ा सा फास्ट। चलिए नेक्स्ट अभ्यास क्रम में पैरों में गैपिंग दीजिए, हाथ कंधे के बराबर ऊपर। अब पैर वापस पास में आएंगे तो हाथ आपस में ऐसे टच होंगे। फिर से एक लय के साथ करिए। चलिए
1 मिनट इसको भी करना है। चलिए 11 अभ्यास कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट अभ्यास कटिपय नेत्र, जिससे एक तरफ कुल्ले दूसरी तरफ पंजे। देखिए ऐसे। यहाँ देखिए मुंह से वाष्प निकल रहे हैं। और टेम्परेचर की बात की जाए तो हमारे यहाँ टेम्परेचर 7 डिग्री दिखा रहा है बर्थ प्रेजेंट टाइम में। सोच सकते हैं आप लोग जहाँ भी हो, जिस लेवल में हो टेम्परेचर के, तो सर्द बहुत है। योगा करने के बाद देखिए इतना केवल 12 मिनट कंटिन्यू करने पर देखिए सर्द पूरी तरह से भाग गई है और शरीर में एक स्फूर्ति सी आ गई है। आलस का तो पूछो मत, वो टिक ही नहीं सकता आपके पास। चलिए मंडूकासन कर लेते हैं। पेट की पूरी वायु को बाहर छोड़ दीजिए। अंगूठा अंदर की तरफ मुट्ठी बंद कर लीजिए। पेट की वायु को बाहर छोड़ दीजिए। उसके बाद सामने की तरफ झुक जाइए। पूरा माथा ले आइए, सामने की तरफ देखिए। थोड़ी देर रुका करिए। आप लोग जाते हैं सीधे फिर तुरंत ऊपर उठ जाते हैं, नहीं। चलिए एक बार और कर लीजिए। शशकासन भी कर लीजिए। पूरा एकदम सीधा ले जाइए हाथों को। माथा फर्श से लगा दीजिए। या स्पाइनल कॉर्ड और रीढ़ की हड्डियों के लिए बहुत ही जबरदस्त आसन है। और मंडूकासन अगर वज्रासन में बैठ के आप करते हैं तो पेट के लिए बहुत ही रामबाण है। गैस, कब्ज, एसिडिटी से आपको निजात दिलाता रहेगा। ऐसे ही हर दिन योग सेशन में आप लोग थोड़ा थोड़ा योग कर लिया करिए और अपने आप को मजबूत, स्वस्थ और आलस्य से दूर रखा करिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुप्रभात सभी को।